यह श्रावण महीना बहुत ही उत्तम एवं परम पवित्र माना जाता है। भगवान के हर एक रूपों की आराधना सबसे विशिष्ट मानी गई है। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की आराधना होती है। प्रातः काल स्नान कर सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान शिव जी के मंदिर में जाए अथवा अपने घर में ही शिवलिंग स्थापित करके रखे। विधिवत भगवान शिव को पूजना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करना चाहिए। किसी को अपने सौभाग्य की प्राप्ति करना है, विवाह की प्राप्ति करनी है, सुयोग वर की प्राप्ति करनी है तो कन्याओं को चाहिए भगवान शिव जी का पूजन कर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का विधिवत 5.25 लाख एक महीना के अंदर जाप करे तो सुंदर सुयोग वर की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। चाहे कितने भी खराब ग्रह चल रहे हों, विपरीत ग्रह चल रहे हों, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के पाठ से जाप से सारे अरिष्ट दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों मेरा नाम है हरदीप दुआ, तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। इस वेले हैगे लुधियाना शहर के दुर्गा माता मंदिर ते तुहानू दसदा कि इत्थे आंदा मुख कारण है वे कि सावन दे दिन चल रहे ने और बहुत सारे लोग ये चीज सोच रहे ने कि सानू सावन दे विच किहड़े काम जिहड़े ने करने चाहिए और किहड़े ऐसे काम ने जिहड़े बिल्कुल भी इन्हां दिनां दे विच नहीं करने चाहिए। कईयां ने अपना विवाह कराना है वै वो सोच रहे कि असं इन्हां दिनां विच विआह कराइए या ना कराइए, यानी कि खुशियां दे जिहड़े काम ने इन्हां दिनां विच करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो बहुत सारियां जिहड़ी चीज़ां ने इस नूं लैके साडे नाल गल मौजूद ने पंडित राम यज्ञ द्विवेदी जी ते जानदे हां कि सावन दे दिन च किहड़े दिनां दे विच किहड़े काम करने चाहिए और किहड़े नहीं करने चाहिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी लोगों को श्रावण महीना की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह श्रावण महीना बहुत ही उत्तम एवं परम पवित्र माना जाता है। भगवान के हर एक रूपों की आराधना सबसे विशिष्ट मानी गई है। प्रातः काल स्नान कर सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान शिव जी के मंदिर में जाए अथवा अपने घर में ही शिवलिंग स्थापित करके रखे। विधिवत भगवान शिव को पूजना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करना चाहिए। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की आराधना होती है। जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से दूध से भगवान शिव का अभिषेक होता है, धारा लगती है। निरोगता के लिए भी दूध की धारा से अभिषेक होता है एवं दुश्मनों से भय से मुक्ति के लिए, रोगों से भय से मुक्ति के लिए सरसों के तेल से भी अभिषेक होता है। इस प्रकार से जैसे पंचामृत है, फलों का रस है, आकाशीय जल है, गंगा जल है, विविध प्रकार के पदार्थों के रसों से भगवान शिव का अभिषेक होता है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी को अपने सौभाग्य की प्राप्ति करना है, विवाह की प्राप्ति करनी है, सुयोग वर की प्राप्ति करनी है तो कन्याओं को चाहिए भगवान शिव जी का पूजन कर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का विधिवत 5.25 लाख एक महीना के अंदर जाप करे तो सुंदर सुयोग वर की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। चाहे कितने भी खराब ग्रह चल रहे हों, विपरीत ग्रह चल रहे हों, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के पाठ से जाप से सारे अरिष्ट दूर हो जाते हैं। सुयोग वर की प्राप्ति होती है। किसी को असाध्य रोग है वह भी भगवान शिव के इस पंचाक्षरी महामंत्र का जाप करे अथवा ब्राह्मणों के द्वारा सपाद लक्ष्य महामृत्युंजय का पुरस्चारण करे तो रोगों से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों से भय से मुक्ति मिलती है। किसी का मुकदमा है और भगवान शिव के अभिषेक से मुकदमे में विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक अभिलाषा के लिए, जैसे संतान की प्राप्ति है, संतान की प्राप्ति के लिए
स्वयं ही 5.25 लाख ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करे और भगवान की मिट्टी की, शुद्ध मिट्टी की मूर्ति बना करके, शिवलिंग बना करके कम से कम 11 अभिषेक करे अथवा पूरा महीना अभिषेक करे तो पुत्र की प्राप्ति होती, सारी बाधाएं निकल जाती हैं। इसके अतिरिक्त मोक्ष की प्राप्ति अपने आप होती है। हम करते हैं अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूजन, लेकिन उस पूजन का 2 फल होता, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट फल तो ये है कि जो लौकिक फल है, जिस कामना के लिए हमने आराधना की, और उसका अदृष्ट फल है मोक्ष। कहते पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह फटे शिव सन्निधौ शिवलोक ममाप्नोति नताम ब्रह्मादयः सुराः। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जो जाप करता है भगवान शिवलिंग के पास में बैठ करके, तो कहते उसके शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिवलोक क्या है? मोक्ष धाम है। भगवान का सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य इत्यादि मुक्तियां प्राप्त होती हैं। तो भगवान के मंत्र का, ओम नमः शिवाय का, दोनों फल है, दृष्टादृष्ट, और अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कोई भगवान के किसी भी रूप की उपासना करता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्रीमद् भागवत सुखसागर का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का जाप करें। भगवान नारायण के उपासक हैं तो शिव पुराण का पाठ करें और 12 अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें। इसी प्रकार से वैष्णव सिद्धांत के अनुसार बहुत से महानुभाव, महापुरुष लोग भगवान के अपने अपने हृदय की अभिलाषा के, रुचि के अनुसार, कोई राम जी के रूप को मानता है, कोई कृष्ण जी को, कोई शिव जी को, और सब में बराबर फल, क्योंकि एक ही परमात्मा इन सभी रूपों में है। इसलिए अपने अपने इष्ट की विधिवत 1 महीना तक लगातार आराधना करना चाहिए। पंडित जी, अगर बात करें सावन में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी इन दिनों में? श्रावण में सबसे पहले तो सूर्योदय के पहले ही उठ जाना चाहिए। जहां तक हो सके तो संयमित भाषी होनी चाहिए, अधिक न बोले कि कभी अपने मुख से असत्य भाषण निकल जाए। संयम बरतना चाहिए, इससे वाणी की सिद्धि होती है और पुण्य का संचय होता है। जैसे मीठ मछली इत्यादि का परित्याग कर देना चाहिए, दारू इत्यादि का परित्याग करना चाहिए, और हो सके तो एक बार भोजन करे। अगर दोनों टाइम भी भोजन करता है तो शुद्ध सात्विक भोजन करे। तो इसलिए इन सब जो हमारे वेद विरुद्ध जो खाने पीने के पदार्थ हैं, उन सब का परित्याग करना चाहिए, जिससे सात्विक बुद्धि की उत्पत्ति हो। क्योंकि ये नियम है, जैसा भोजन होगा, आहार विहार होगा, बुद्धि में उसी प्रकार का परिवर्तन होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, भगवान ने ये कहा है। इसलिए शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए और अल्प आहार लेना चाहिए, जिससे कि कभी भी मन में किसी भी प्रकार का विकार ना हो। और ये कोशिश करना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, हमारे द्वारा किसी का किसी भी प्रकार का अपमान ना हो। और इन दिनों में अगर किसी ने रिश्ता पक्का करना हो अपने बच्चों का, या शादी विवाह करना हो, तो उनके लिए समय बिल्कुल सही तो ये समय शादी विवाह पक्का करने के लिए, शादी विवाह करने के लिए, फेरे करने के लिए, सबके लिए उपयुक्त है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन हनी दे नाल हरदीप दुआ नूं दो इजाजत। हर हर महादेव।